स्वागत है आपका हमारे चैनल कक्षा 10 में, जिसमें आपको हिंदी माध्यम में कक्षा 10 की गणित बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई जाएगी। तो आइए देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब क्या करना है, तो 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, तो मार्च करना है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को क्या करना है, तो समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, तो क्या करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और बड़े आराम से इसे हल करेंगे। तो हम लोग को ये देखना है कि इन दोनों में से जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग भाज्य के रूप में लेंगे, जो छोटा है उसको भाजक के रूप में लेंगे। तो 32 यहाँ छोटा है, तो 32 को हम लोग यहाँ भाजक के रूप में लिए, और भाज्य के रूप में क्या लेंगे, तो 616 को। ठीक, अब हम लोग लगाएंगे, तो 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 64 इससे बड़ा हो जाता है 61 से, इसलिए हम लोग एक बार में लेंगे, क्या लेंगे, तो 32 लेंगे। ठीक है, एक बार में 32 लिए। अब यहाँ क्या है, तो एक है, यहाँ 2 है, एक छोटा है 2 से, इसलिए इससे इसमें 45 हो गया 11, 11 में से 2 गया हमारा, तो बचा हमारा 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 गया, तो हमारे यहाँ 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ 32 नहीं उतारेंगे, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे पूरा लगा नहीं है। जब तक ले हम लोग 32 तब उतारते जब हम लोग यहाँ 616 हम लोग को पूरा यहाँ तक लग जाता तब। अभी मेरा ये 6 बाकी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 6 उतारेंगे, 6 को लगाएंगे। अब कितना आ गया, तो आ गया हमारा 296 आ गया। अब 296 32 के टेबल में कितनी बार में आता है, तो 296 आता है कि नहीं आता है, तो नहीं आता है। और हमारा 9 बार में आता है, तो 9 बार में हमारा क्या आता है, तो 288 आता है। ये आपको गुना करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चेक करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, तो इससे इसमें एक पैसा ले लेंगे, हो गया 16, 16 में से 8 गया, तो यहाँ पे हमारा 8 बचा। अब ये 9 है, सो 8 बन गया, क्योंकि इससे एक पैसा निकल गया था, तो 8, 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अलाउ करता है कि हम लोग इसको, ये जो यहाँ पे भाजक है उसको हम लोग यहाँ पे भाज्य के रूप में लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, 32 को हम लोग यहाँ पर उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा लगा चुके हैं 6 तक। अब 32 को हम लोग यहाँ उतार दिए, तो क्या होगा, 8 का टेबल में 32 आता है, तो हाँ आता है, कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है। और चौके 32, अब 32 में से 32 गया तो 0, जहाँ शेषफल 0 आ गया वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, छोड़ देना है, शेषफल लिख के, शेषफल। ठीक है, शेषफल जो आया वहाँ लिख के छोड़ देना। अब क्या यहाँ पे हम लोग को क्या चीज करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो जिन लोगों ने पीछे का क्वेश्चन ये देखा उनके लिए बता दे रहे हैं, बाकी लोग तो जानते ही होंगे। देखिए क्या है, क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, तो होता है यहाँ पे भाज्य, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने आप लोगों को ऐसे ही बता दिया, लिखने की आवश्यकता नहीं, इसी पे बैठेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भाज्य है, भाज्य यहाँ पे 616 है, क्या है भाज्य, तो 616 है। ठीक है, और यहाँ पर जो भाज्य है 616, उसका भाजक क्या है, तो 32 है, और इसका जो भागफल है सो
19 है और इसका जो शेषफल है इसको कितना है, शेषफल है 296 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग आना है, यहाँ पर भाज्य क्या है तो 32 है और 32 का भाजक क्या है तो 8 है और 32 का जो भागफल है सो कितना है तो 4 है और जो 32 का जो शेषफल है वो हमारा 0 है। और हम लोग जानते हैं कि जहाँ हमारा शेषफल 0 आ जाता है वहाँ पे हम लोग को रुक जाना है और वहाँ का जो हमारा भाजक होता है जैसे कि यहाँ 8 है, वही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितने होगी तो 8 होगी। जिस पे वो क्या करेंगे, मार्च करेंगे, वो 8 होगी स्तंभों की अधिकतम संख्या। ठीक है, बस यही था।